हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और द रियल गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला आया हूँ कि कैसे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आरआरबी क्लर्क क्वालिफाई कर लिया था। ठीक है, मैंने छत्तीसगढ़ से फॉर्म भरा था। ठीक है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई कर लिया था और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया था। ये बात 2022 की है। 2022 में फॉर्म आया था और 1 जनवरी 2023 को मेरा फाइनल रिजल्ट आया था। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजीज थी, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं प्रीलिम्स का अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। प्रीलिम्स के में हमारे समय में सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, बस क्वांट और रीजनिंग के मिला के 80 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, 45 मिनट्स टाइम था। तो उसमें मेरे 79 अटेम्प्ट थे और मेरे 76.50 मार्क्स आया था। ठीक है, तो प्रीलिम्स को लेकर मेरी स्ट्रैटेजीज बस यही थी कि उसका मैं फुल लेंथ मारता था। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मुझे याद है कि मैंने अड्डा का मॉक लगाया था। ठीक है, उसमें क्या था कि पेपर उसका जो मॉक था वो एकदम एग्जैक्ट एग्जाम के लेवल था। और मैक्सिमम मेरे बहुत सारे मॉक में 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट भी हुए थे, मार्क्स भी आते थे। तो उसी से मैंने तैयारी किया था और मेरे मेरे तैयारी काफ़ी अच्छा हो गया था, तो एग्जाम में भी मेरा काफ़ी अच्छा मार्क्स आ गया। खैर, प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी भी अभी बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी इट्स टू लेट, बहुत लेट हो चुका है। अभी मेंस होने वाला है, प्रीलिम्स तो हो चुका है, अब लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं प्रीलिम्स का। ठीक है, तो आज जो मैं इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ वो आया हूँ मेंस के स्ट्रैटेजी पे बात करने के लिए कि मेंस का हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अब जैसा आप लोगों को पता है कि मेंस में हमारा जो है वो 5 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए एग्जाम निकालने के लिए, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी वो मैं बताता हूँ। ठीक है, हमारे जब मैंने एग्जाम दिया था 2022 में, उस समय जो 2021 का कट ऑफ था वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 118 के आसपास कुछ गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 110-12 के आसपास कुछ गया था। तो मेरा टारगेट यही था दिमाग में शुरू से ही कि मुझे एनी हाउ 120 के ऊपर मार्क्स चाहिए। उसके लिए मुझे 130 प्लस अटेम्प्ट करना है, 30-35। ठीक है, अच्छे एक्यूरेसी के साथ, मतलब 95-98% एक्यूरेसी के साथ, मतलब क्वेश्चन तुक्का मारना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने भी, मेरा जो स्ट्रेटजी था, मेरा कोशिश यही था कि मुझे क्वांट और रीजनिंग मिला के मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, जितना ज़्यादा हो सके। हमारे समय में सेक्शनल टाइमिंग था नहीं, तो हमारा यही टारगेट था कि सबसे ज़्यादा उसमें अटेम्प्ट हो जाएगा, उससे मार्क्स ज़्यादा खिंचा जाते हैं, क्योंकि उसमें 1.25 हो जाता है। अगर मान लीजिए मैं 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो वो 75 हो जाएगा मार्क्स। तो इस तरह से मेरा टारगेट यही था कि मुझे वही करना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है उसमें। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट जैसे जीए हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैंग्वेज हो गया, उसमें पता है कि एक्यूरेसी 100% नहीं होता है। आप कितना भी कोशिश कर ले, जीए में क्वेश्चन गलत होते ही हैं, कंप्यूटर में एक आध क्वेश्चन गलत होंगे ही, और लैंग्वेज में भी होते ही हैं। पर क्वांट और रीजनिंग में अगर आप अच्छे एक्यूरेसी के साथ ध्यान से कर रहे हैं तो आपका उसमें 100 एक्यूरेसी होता है। अगर आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो 70 में 70 मार्क्स आ जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो मेरा टारगेट यही था कि जितना ज़्यादा हो सके क्वांट और रीजनिंग में मुझे अटेम्प्ट करना है। इसके लिए मैं रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाता था, क्वांट का सेक्शनल मॉक लगाता था। ठीक है, लैंग्वेज का हिंदी था, हिंदी के बहुत ज़्यादा मॉक्स अवेलेबल हैं नहीं, तो मैं हिंदी पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया था। मैं हिंदी सब्जेक्ट लिया था। ठीक है, तो उसके लिए मैंने प्रीवियस इसकी वीडियोस वगैरह सोर्स का भी बस यूज़ किया था। जीके के लिए मैं सोर्स स्टडी आईक्यू का यूज़ किया था। ठीक है, स्टडी आईक्यू का बेस्ट 300 वाला सोर्स जो था वो कर वो पढ़ के गया था। हमारे समय में जीए थोड़ा सा इजी आया था, अभी तो बहुत ज़्यादा टफ कर दिया है कि 10-15 भी लाना मुश्किल हो जाता है। पर मेरे समय में थोड़ा इजी, एकदम इजी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इजी तो नहीं देता है। ठीक है, आरबी में हमेशा से टफ आता है पेपर। ठीक है, पर हाँ, इतना था कि अटेम्प्ट किया जा सकता था। एवरेज 15 नंबर लोग के आए थे, मेरे भी 22.50 आए थे जीए में। ठीक है, और अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया, इसके मैंने सेक्शनल मॉक लगाए थे। ठीक है, उसके बाद फुल लेंथ भी मैंने एक दो मॉक लगाए थे, पर फुल लेंथ मॉक लगा के कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग मॉक जो देते हैं उसमें कंप्यूटर हो गया या न्यूमेरिकल एबिलिटी या लैंग्वेज के पेपर, मतलब लेवल जो होता है वो सेम नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है। अब मान लीजिए मैं कोई मॉक दे रहा हूँ, मुझे पता है कि पिछले साल का कट ऑफ 115 नंबर 120 नंबर गया है, और मैं मॉक दे रहा हूँ, मान लीजिए मॉक थोड़ा टफ है और मेरे मार्क्स आ रहे हैं मॉक में 110 नंबर, 108 नंबर, तो कॉन्फिडेंस लो होगा ना, डिमोरलाइज हो जाऊंगा। इसलिए मैं मॉक जो है वो सेक्शनल ही देता था और ट्राई करता था कि अच्छा मार्क्स फैच हो सके। बाकी देखिए जीए तो वो एग्जाम में आप बैठते हैं तो ही हो पाता है कि हाँ क्या क्वेश्चन आ रहा है और आपको कितना आ रहा है, आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर में भी सेम है। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि जिन जिन लोगों का पेपर 2 फरवरी को होने वाला है, आरबी क्लरिकल मेंस, वो लोग
एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ें, ठीक है। अब तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 20 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें क्वांट और रीजनिंग का जितना ज़्यादा हो सके सेक्शनल मॉक लगाएं। सेक्शनल मॉक ही है जो आपको नैया पार लगाएगा, ठीक है। आपका लैंग्वेज पेपर हिंदी या इंग्लिश, उसके लिए भी आप लोग वीडियो सोर्स का यूज़ करें और सेक्शनल मॉक लगाएं। बाकी आपका कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर का तो सबका अपना अपना होता है। अगर आपको पीडीएफ सोर्स अच्छा लगता है तो आप उससे कीजिए, वीडियो सोर्स अच्छा लगता है तो आप लोग वो कर सकते हैं। आप नोट्स बना के रखें तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। और जीए के लिए तो भाई आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाए सारा फेल ही रहता है। चार अगर कोई मुझसे पूछे कि कितने महीने का पढ़ना सफिशियंट रहेगा, तो मैं आपको बोलूँगा कि 4 महीने का पढ़िए, ठीक है। सबसे पहले कोशिश कीजिए बैंकिंग और आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ने का, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल टॉपिक वाइज पढ़िए, ठीक है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। और जो आप लोग पढ़ के रखें ऑलरेडी, उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा मल्टीपल, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो आप लोग को कोशिश यही करना है। अब मैं अपना बताता हूँ कि मैंने किस किस सेक्शन में कितना अटेम्प्ट किया था और मेरे क्या मार्क्स आए, आपको तो दिख ही रहा है। मैं रीजनिंग में 36 अटेम्प्ट किया था मैंने। रीजनिंग का सेक्शन इतना ईजी आता है ना कि कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, जो मेंस में बैठ रहा है, वो आराम से 35 से 40 अटेम्प्ट करके आते हैं लोग, 40 तो इजीली अटेम्प्ट किया सकता है, ठीक है। कंप्यूटर का सेक्शन ऐसा होता है कि मतलब कि आप उसमें आराम से 10+ स्कोर ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। अरबी क्लरिकल का कंप्यूटर ईजी होता है, ठीक है। उसके बाद जीए जो होता है, वो जीए तो अब लेवल डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम पे। पर हाँ, अगर आप 3-4 महीने का पढ़ के जा रहे हैं तो मिनिमम 10 स्कोर किया जा सकता है। पर ठीक है, जीए का क्या है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा दी जाता है, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर सेक्शनल कट ऑफ जाता है, तो सेक्शन तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो जीए में कम से कम 10 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वांट का जो सेक्शन है, ठीक है, क्वांट का सेक्शन में क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप आराम से इजीली 15-20 अटेम्प्ट किया जा सकता है। पिछले साल भी लोगों के 20-25 तक अटेम्प्ट हुए हैं, तो 20 मैं कह सकता हूँ कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सेक्शनल मॉक लगाएं, सेक्शनल मॉक ही है जो आपको एग्ज़ाम में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ये सब चीज़ मतलब उससे ही होता है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज का सेक्शन है। अगर जिनका इंग्लिश अच्छा है वो इंग्लिश लेंगे, जिनका हिंदी अच्छा है वो हिंदी लेंगे, ठीक है। यही एक एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी का लैंग्वेज आता है। तो जिनका हिंदी अच्छा है, जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, जिसका हिंदी अच्छा है, उसके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि वो लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स फेच कर सके, ठीक है। तो लैंग्वेज में भी आराम से मतलब 20+ अटेम्प्ट किया जा सकता है, 20+ स्कोर किया जा सकता है। तो आप लोग मेरे स्कोर देख सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग में मेरे 34.25 थे, कंप्यूटर नॉलेज में मेरे आउट ऑफ 40 20.25 थे, जीए में मेरे 22.50 थे, हिंदी लैंग्वेज में 23.75 और कंप्यूटर में 20 मार्क्स था। इस तरह से मेरा 124 नंबर बना था टोटल, और कटअप उस समय 120-21 के आसपास गया था। तो यही था मेरा स्ट्रैटेजी, इस तरह से मैंने भी तैयारी किया था। और अगर आप लोग भी देखिए, इस तरह से अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। और जिनका भी 2 फरवरी को अरबी क्लरिकल का एग्ज़ाम है, उसको ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू।